रिकॉर्डिंग। न्यू फोल्डर बना दिया यहाँ पे बुक। डमी बुक नाम से, और इसके अंदर ये फाइल सेव कर दी है, वर्ड फाइल। ठीक है, तो हमको टेक्स्ट प्लेस करना है यहाँ पे। लेट्स से थर्ड पेज से, दिस विल बी अबाउट ऑथर पेज या प्रीफेस और टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस वाले स्प्रेड से राइट हैंड साइड से हमको इसको इंक्लूड करना है टेक्स्ट को। सो विल गो टू फाइल प्लेस। दिस इज द सेम कमांड जिससे आप अपने इमेजेस यहाँ पे प्लेस करते हो, और सेम टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं टू प्लेस आर टेक्स्ट ऑल्सो। टेक्स्ट फाइल को हमने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट प्लेस कमांड आ गई। टेक्स्ट प्लेस कमांड से अगर कम टेक्स्ट होता है आपके पास तो आप उसको क्लिक और ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो, एक पेज पे या हाफ पेज पे, जितने भी पेज पे आपको चाहिए। और जब आप प्लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे इसको फ्लो कर सकते हो। क्लिक और ड्रैग करने की जगह अगर आप कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो ये पूरे पेज के साइज़ का एक फ्रेम बनाएगा, मार्जिन के साइज़ का, और उस पर पेस्ट कर देगा। एंड यू कैन ऑल्सो शिफ्ट क्लिक। शिफ्ट क्लिक करने से क्या होगा, ये पहली बार भी आप कर सकते थे शिफ्ट क्लिक, इससे ऑटो फ्लो होता है। ऑटो फ्लो मतलब चेंज, नोटिस द आइकन चेंजेस। जब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ इसका आइकन चेंज हो रहा है। शिफ्ट क्लिक अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो ये पूरे टेक्स्ट को ऑटो फ्लो कर देगा, और आगे अगर पेजेस और चाहिए होंगे तो वो पेजेस भी क्रिएट कर देगा। पेजेस पैनल में मैं यहाँ पे जंप कर सकता हूँ अपने किसी भी पेज के ऊपर। यस, ये इसने टेक्स्ट हमारा पूरा प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, मान लो इस तरह चेंज करता हूँ कुछ, और कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए इज टू सेलेक्ट ऑल, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जस्टिफाई कर दिया मैंने। मल्टीपल कॉलम्स में चाहिए तो आप मल्टीपल कॉलम्स में भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो कॉलम्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स में। दिस इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से कॉलम्स इंक्रीज करके, और एक कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से भी अपना टेक्स्ट आप प्लेस कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स और अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड, ये हमने ऑप्शन देखा था, इसको एक लाइन में अलाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत छोटा है तो कॉलम्स की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। यू कैन यूज़ दिस बेस लाइन अलाइनमेंट, बेस अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड, अपने अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट को मैच करने के लिए। ठीक है, देन जब आपको कोई भी चीज़ ऐसी करनी होती है जो आपको सारे पेजेस पे चाहिए, जैसे सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे पेजेस पे ऑथर का नाम हो, बुक का नाम हो, और सारे पेजेस पे यहाँ पे पेज नंबरिंग हो, तो इसको करने के लिए हमको मास्टर पेजेस का यूज़ करना पड़ता है। मास्टर पेजेस
कहाँ से एक्सेस करोगे? अपने पेजेस पैनल में आप देखोगे, दिस इज द पेजेस पैनल। पेजेस पैनल में आपके यहाँ पे पेजेस दिखा रहे हैं और ऊपर आपका पेरेंट दिखा रहा है, दिस इज योर मास्टर पेज। मास्टर पेज के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है इन ऑर्डर टू ओपन द मास्टर स्प्रेड। ये आपका ए पेरेंट जो है स्प्रेड ओपन हो गया, दिस इज योर ए मास्टर। तो मास्टर पेजेस, मल्टीपल मास्टर पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से उसको नाम देते हैं। ए के बाद बी मास्टर, सी मास्टर, अलग अलग मास्टर पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप यही नाम दो, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड मोर पेरेंट ऑल्सो। न्यू पेरेंट सेलेक्ट करोगे एंड पेरेंट ऑप्शंस फॉर ए पेरेंट, यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसका नाम है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आप कंटेंट ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली कंटेंट सारे डॉक्यूमेंट पे, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ए पेरेंट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द पेजेस। यू कैन सी जो भी पेज क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे ए पेरेंट अप्लाइड लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ए पेरेंट इज अप्लाइड। यहाँ पे मैंने दिया ऑथर नेम एंड इसका अलाइनमेंट कर दिया राइट अलाइन। वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, इसको ऑल्ट क्लिक ड्रैग से डुप्लीकेट कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन। ठीक है, नेम ऑफ द बुक। तो आप देखोगे जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी पेजेस हैं, सब पे ये कंटेंट ऐड हो गया है ना, एक साथ सारे पेजेस के ऊपर ये कंटेंट आ गया। दिस इज कॉल्ड मास्टर पेजेस। अब फॉर इंस्टेंस कोई पेज है जिस पे आप इसको नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट दिस ऑथर नेम, नेम ऑफ द बुक टू अपीयर ओवर हियर, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू कैन रिमूव दैट पेज फ्रॉम योर मास्टर। दैट मीन्स इसको आप राइट क्लिक करोगे पेज को एंड अप्लाई पेरेंट टू पेजेस पे क्लिक करोगे एंड टू पेजेस 4 एंड 5 यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, अप्लाई पेरेंट नन कर देंगे। सो नाउ पेरेंट जो था इसका कोई पेरेंट नहीं है, नन पेरेंट इज ऑलवेज एम्प्टी, नन पेरेंट इज नॉट एडिटेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नन पेरेंट पे योर एवरीथिंग विल रिमेन एम्प्टी जब तक नन पेरेंट है। एडिशनल पेरेंट्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू पेरेंट बना सकते हो। अच्छा, लेट्स ऐड वन मोर थिंग टू आवर पेरेंट पेज। यहाँ पे हम पेज नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। पेज नंबरिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें हमको पेज नंबरिंग देखना है अपना। इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, आप पहले से चेंज कर सकते हो यहाँ पे। एंड योर टाइप टूल शुड बी एक्टिव, योर कर्सर शुड बी एक्टिव, कर्सर एक्टिव रहेगा। उसके बाद जाओगे टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स, करंट पेज नंबर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन इसका शॉर्टकट की है। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मास्टर पेज का नंबर दिखा रहा है क्योंकि वो उसका पेरेंट है। तो यहाँ पे पेरेंट पेज दिखा रहे हैं कौन सा है, बिकॉज वी आर इन द पेरेंट सेक्शन, पेरेंट एडिटिंग मोड में है। और जब हम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है बिकॉज दिस इज नन मास्टर इज अप्लाइड, बट यहाँ पर आपको इसका पेज नंबरिंग दिखाई देगा। दिस इज टू क्लोज टू द टेक्स्ट, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं।
दोनों को सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पेज नंबरिंग भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस, हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, कुछ लेट्स से हमको इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है, टाइटल्स ऐड करने हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस विल बी बोल्ड, बिगर फॉन्ट, सेंटर अलाइन। ठीक है, फिर आफ्टर सम पेजेस ठीक है, I've added chapter 2। फिर से एक स्पेस छोड़ा हुआ है हमने। ठीक है, कुछ टाइटल्स ऐड करें हमने। एक चीज़ नोटिस करना, बिकॉज हमने स्पेसिंग चेंज करी है, तो जो लास्ट पेज है हमारे पास, यहाँ पे प्लस साइन आ गया है एंड देयर इज़ नो अदर पेज आगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस पैनल में न्यू पेज ऐड करके प्लस साइन पे क्लिक करके शिफ्ट क्लिक करेंगे। हाउएवर मेनी पेजेस आर रिक्वायर्ड, वो पूरे पेजेस क्रिएट हो जाएंगे और टेक्स्ट ऑटो फ्लो हो जाएगा, है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड सम चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स ओवर हेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे पहले क्या है, इसमें हमको स्टाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हमको ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें बनाना है, यहाँ पे हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लेस करना है फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग करने के लिए ये जो चैप्टर टाइटल्स हैं, इनको एज अ स्टाइल सेव करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, एंड फ्रॉम विंडो टेक्स्ट टाइप एंड टेबल्स, विंडो टाइप एंड टेबल्स, नहीं सॉरी, स्टाइल्स, ओपन कैरेक्टर स्टाइल्स एंड पैराग्राफ स्टाइल्स। यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल्स है और ये पैराग्राफ स्टाइल्स है। कैरेक्टर स्टाइल्स आपके सारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स को स्टोर करके रखता है, और पैराग्राफ स्टाइल्स
आपके सारे कैरेक्टर एज वेल एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स को स्टोर करके रख सकता है। सो विद दिस टेक्स्ट सेलेक्टेड, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर देना है। दिस इज पैराग्राफ स्टाइल 1 और इसके ऊपर ये अप्लाई भी करना है। दैट मीन्स दिस शुड बी सेलेक्टेड पैराग्राफ स्टाइल 1। सिमिलरली अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, I can apply paragraph style 1 on this. ये टेक्स्ट ऑलरेडी इसकी फॉर्मेटिंग दूसरी है कुछ, बट जब मैं पैराग्राफ स्टाइल 1 अप्लाई करूँगा तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। जो पैराग्राफ स्टाइल में सेटिंग है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, वन मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, और एक बार अपना लास्ट पेज चेक कर लेते हैं। There is no plus sign, so that means text has ended over there. ये हमारे बैक कवर के लिए। ठीक है, नाउ आई कैन इजीली आइडेंटिफाई मेरा कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम गए क्रिएट लेआउट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स विंडो में इधर आपके पास जितने भी आपने पैराग्राफ स्टाइल्स क्रिएट करे हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ये पैराग्राफ स्टाइल 1 को सेलेक्ट किया हमने और क्लिक ऑन ऐड किया तो ये इंक्लूडेड पैराग्राफ स्टाइल्स में आ गया। दैट मीन्स ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये पैराग्राफ स्टाइल इंक्लूड कर दिया हमने। और पैराग्राफ स्टाइल, इसका स्टाइल क्या होगा, एंट्री स्टाइल क्या होगा, जो सेम स्टाइल यूज़ करना है या कोई और स्टाइल यूज़ करना है आपको, तो आप उसको सेट कर सकते हो। सेम स्टाइल या कोई और स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो जस्ट सेलेक्ट सेम स्टाइल। क्रिएट पीडीएफ बुकमार्क्स करने से क्या होगा, पीडीएफ में आप देखोगे कई पीडीएफ में बुकमार्क्स होते हैं। आप क्लिक करते हो तो वो एक पेपर पेज पे चला जाता है जिस पेज पे वो टाइटल होता है। तो वैसे बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पीडीएफ बुकमार्क्स ऑन करके मेक टेक्स्ट एंकर इन सोर्स पैराग्राफ, टेक्स्ट एंकर्स क्रिएट कर सकते हो जो कि वेब पे यूज़ हो सकते हैं। सोर्स पैराग्राफ पे एंकर्स क्रिएट करके रिमूव फोर्स लाइन ब्रेक, कोई फोर्स लाइन ब्रेक होगा, अगर एंटर मार के अगर फोर्स लाइन ब्रेक क्रिएट किया जाता है तो उसको रिमूव कर देगा। तो आई एम नॉट यूजिंग दिस ऑप्शन एंड ओके किया तो ये अगेन प्लेस कमांड देगा। इससे हम इस पेज के ऊपर क्लिक और ड्रैग करके इसको प्लेस कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर देंगे। तो अगर ज़्यादा होते हैं चैप्टर नेम्स तो आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं है तो इसको सेंटर में रखना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गए। सो नाउ आई वांट टू गो टू पेज 5। दिस इज पेज नंबर 5। यहाँ पे कोई टाइटल ऑथर नेम नहीं है। देन आई वांट टू चेक पेज नंबर 13 एंड इस पे राइट क्लिक, अप्लाई पेरेंट टू पेज, नन। इससे भी पेज नंबरिंग और इससे भी इस पे रख सकते हैं। थिंक दिस इज फाइन।
ठीक है, तो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमने पेरेंट पेज रिमूव कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यस। हाउ टू क्रिएट योर टेबल ऑफ कंटेंट्स। नाउ इसको सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इसका इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अपने पास सेव कर लोगे। इसी में तो सेव किया था हमने, MF330। अच्छा, इसमें है। ठीक है, डमी बुक फोल्डर है, इसी में मैंने इसको इन डिज़ाइन फाइल को सेव कर दिया, बुक डमी नाम से। एंड कंट्रोल ई एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, PDF प्रिंट और PDF इंटरैक्टिव। PDF इंटरैक्टिव करते हैं सबसे पहले। इंटरैक्टिव PDF में बेसिकली आप एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हो, उसको हम एक्चुअली बाद में देखेंगे। यहाँ पे PDF प्रिंट करते हैं यूज़। क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आप बुकमार्क्स और हाइपरलिंक्स ऑन कर सकते हो अपने PDF के लिए। अगर आपने हाइपरलिंक्स भी ऐड करें हैं, बुकमार्क्स ऐड करें हैं, तो वो भी एक्सपोर्ट होंगे PDF में। एज स्प्रेड्स आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर एज पेजेस इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऑप्शन को आप सेट कर सकते हो। इसकी क्वालिटी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेस क्वालिटी या स्मॉलेस्ट फाइल साइज, छोटे साइज के लिए हाई क्वालिटी प्रिंट, जब आपको उसको प्रिंट रेडी बनाना है। बुकमार्क्स एंड हाइपरलिंक्स ऑन रखा है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। दिस विल एक्सपोर्ट योर प्रिंट PDF जो हमने अभी क्रिएट करी। कैन चेक। स्प्रेड्स क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, यू कैन सी लिंक्स तो इसमें वर्क कर रहे हैं जो हमने बुकमार्क्स क्रिएट करे हैं। इट जम्प्स टू दैट पेज। इसमें स्प्रेड्स ऑफ कर दिया था क्या? एनीवेज, कंट्रोल ये एक्सपोर्ट, एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं स्प्रेड्स नाम से। स्प्रेड्स होगा। इसमें स्प्रेड्स आए। ठीक है, कंट्रोल ये एक्सपोर्ट। आप इसको एज अ EPUB फाइल भी बना सकते हो। EPUB स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। EPUB फाइल जो ई बुक्स होती हैं, इसके लिए अलग से रीडर्स होते हैं जिनको आप अपने फ़ोन्स पे और किंडल, जो किंडल पे तो रीड कर ही सकते हो ऑफ कोर्स, इसके जो रीडर्स हैं, इसके अलावा ऐप्स होती हैं आपके मोबाइल डिवाइस के लिए या डेस्कटॉप डिवाइस के लिए भी, जिसमें आप EPUB फाइल्स को रीड कर सकते हो। तो EPUB भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। EPUB फाइल्स दो तरीके की होती हैं, एक फिक्स लेआउट और एक रीफ्लोएबल। जो फिक्स लेआउट होती है वो आपके लेआउट के अकॉर्डिंग बनेगी, जो आप जहाँ पे आपने स्पेसेस छोड़ी है वहाँ पे वो भी स्पेसेस छोड़ेगा। ये फिक्स लेआउट EPUB फाइल होती है। लेआउट में कॉपी नहीं होता ना टेक्स्ट, टेक्स्ट लोग उसमें कोई टेक्स्ट भी कॉपी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। मोस्टली आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप रास्टराइज कर दोगे पेजेस को तो वो फिर कॉपी नहीं हो सकता, बट यहाँ पे रास्टराइज फर्स्ट पेज का ऑप्शन है। अगर आप उसको रास्टराइज करना चाहते हो या फिर कोई इमेज है उसको नेविगेशन के लिए
हमारे पास बुक मार्क्स हैं, ऑल पेजेस। ठीक है, ये इसका रेंडरिंग रेजोल्यूशन क्या चाहिए आपको, एडिशनल CSS अगर आप ऐड करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, मेटा डेटा है इसका वो चेंज कर सकते हो, पब्लिशर इंफॉर्मेशन, राइट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन एंड व्यूइंग एप्स, व्यू ईपब आफ्टर एक्सपोर्ट। कोई ऐप्स है आपके पास तो उनको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो उसको व्यू करने के लिए। क्लिक ओके, दिस विल क्रिएट योर ईपब फाइल। TOC मेक टेक्स्ट एंकर इन सोर्स पैराग्राफ। ठीक है, अब इसके लिए एप्लीकेशन इस पे तो कोई है नहीं। दिस इज वन एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल एडिशंस, अडोबी का है डिजिटल एडिशंस। इसमें आप ईपब फाइल्स रीड कर सकते हो। विंडोज़ के लिए what did I agree to? ये ईपब फाइल है, इसको आप ओपन कर सकते हो। अब ये डिजिटल एडिशंस में ओपन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। दिस इज योर फिक्स्ड वाला। इसमें फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बुक मार्क्स आर नॉट वर्किंग। एंकर्स की बात कर रहा था वो, बट एंकर्स तो हमने बनाने के लिए बोला था। ये फिक्स विथ है। इसमें क्या होता है, बिकॉज ये फिक्स विथ होते हैं, इसमें कोई भी इमेजेस वगैरह अगर आपने प्लेस करी होती है तो उनकी पोजीशंस चेंज नहीं होती। कॉपी करके देखना। ठीक है ये भी टेक्स्ट, इसमें भी आप फॉन्ट साइज इसका चेंज, इसका फॉन्ट साइज आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, ये प्रॉब्लम होगा। जूम इन जूम आउट कर सकते हो बट फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते। और रीफ्लोएबल अगर आप क्रिएट करते हो, कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, ईपब रीफ्लोएबल, ठीक है, इससे ये जितनी भी एम्प्टी स्पेस होता है उसको ये रिमूव कर देता है। ये देख, ये इसमें भी काम नहीं कर रहे, और ये अपने अकॉर्डिंग उसमें टेक्स्ट शो करता है। फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो इसमें, सारी वाइट स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, इसमें भी आप टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हो, ये रीफ्लोएबल है। ठीक है, तो अपना डमी बुक आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो सारे टेक्निक्स, मास्टर पेजेस के, टेबल ऑफ कंटेंट्स, पेज नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है, दिस विल बी योर असाइनमेंट, आपको एक डमी बुक क्रिएट करके दिखाना है।